अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ मटन गोला कबाब बनाना, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत जूसी बनते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम मटन का कीमा। कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। कीमे के अंदर हम डालेंगे अब कुछ मसाले। काली मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मैंने ले लिया 1 टीस्पून, नमक मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। हल्दी मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। सारे मसाले हम कीमे में डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने ले लिया गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा धनिया पाउडर। ये दोनों चीजें भी हम कीमे के अंदर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया बेसन। ये दोनों चीजें हम इसमें डाल देंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे मीट टेंडराइजर, गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है, 1/2 टीस्पून। और एक मैंने नींबू ले लिया, इसका रस इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक दफा दोबारा से मैं इसको चॉपर में अच्छे तरीके से तमाम चीजों को पीस लूंगी। तो चॉपर में मैंने कीमा डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से एक दफा हम पीस लेते हैं। तो सारा कीमा जो है मैंने चॉपर में एक दफा अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा सब्ज मिर्चों का पेस्ट। आधा कप इसमें जाएगी बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज जब आप चॉप करेंगे तो उसका पानी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के इसके अंदर डाल देना है। अगर आप नहीं निचोड़ेंगे तो आपके जो गोला कबाब हैं खुल भी सकते हैं। इसके बाद आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सारी चीजों को मिक्स करना होगा। तकरीबन 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून में दही डाल दूंगी। दही से क्या होगा, हमारे जो गोला कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। अच्छे तरीके से दही को हम मिक्स करेंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और अब इसके अंदर आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम कीमे में मिक्स कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, गोला कबाब हम बना लेंगे। इसके लिए पहले आपने हाथों को ऑयल से हल्का सा चिकना करना होगा, और आपने थोड़ा सा कीमा लेना है। कीमे को आपने पहले इस तरीके से इसकी बॉल बना लेनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बॉल बनाने के बाद ये मेरे पास ट्रा है, इससे हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में होल का निशान डालेंगे इस तरीके से। और हाथों की मदद से आपने हल्का हल्का इसको राउंड इस तरीके से घुमाते जाना है बॉल की शक्ल में। और इसके बाद से ट्रा को आप आराम से निकाल लेंगे। ये देखें जी, गोला कबाब की शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। और इसी तरह से क्या करते हैं, जल्दी से हम सारे गोला कबाब बना के रेडी कर लेते हैं। तो सारे गोला कबाब हमने बना लिया। टोटल 1 किलो कीमे से आपके 10 गोला कबाब जो है मीडियम साइज के बन के रेडी होंगे। और अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये मैंने पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। और अब क्या करेंगे, आराम से सारे जो गोला कबाब हैं ऑयल में इस तरीके से रखते जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जैसे एक साइड पे कलर आता जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड को आराम से बदलते जाएंगे। तो टोटल जो टाइम लगता है इनको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। चारों साइड पे जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे।
तो चारों साइड से हमारे जो गोला कबाब हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे इनको फ्राई करने में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक दूसरे फ्राई पैन में निकाल लेंगे। तो सारे गोला कबाब जो थे मैंने दूसरे पैन में रख दिए और इसके ऊपर रखेंगे हम एक फॉइल पेपर का टुकड़ा। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखनी है और इसके ऊपर रखेंगे हम दहकता हुआ कोयला। कोयला रखने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप इसके ऊपर डाल देने ऑयल के और फौरन से आपने पैन का ढक्कन बंद करके इसको आपने क्या करना है, 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट कोयले का धुआं देने के बाद फ्लेम नीचे से बंद कर देनी है। इसका ढक्कन खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए जी, हमारे जो गर्मा गर्म गोला कबाब हैं बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। ये इतने मजेदार बनते हैं, इतने मजेदार बनते हैं कि आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप खाते जाएंगे। तो गर्मा गर्म गोला कबाब को आप नींबू लगा के हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, ये बहुत ही मजा देते हैं। रोटी भी इसके साथ खा सकते हैं आप, चावल भी खा सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।